लोक अदालत में वर्चुअल कोर्ट में चालान कैसे पे करना है, कैसे सेटल करना है, आज हम जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है आपको, जिससे आपको ये पता चले कि वर्चुअल कोर्ट में कैसे दिखता है। और हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो हम आपको लाइव भी दिखाएंगे कैसे पहले था वर्चुअल कोर्ट में चालान कितने का था पहले और अभी कितने का हुआ। और अगर आप लोगों को अगर हमसे करवाना है तो नीचे नंबर दिया हुआ आ रहा है, आप वहां से करवा सकते हैं, राइट। तो गाइज अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि हमारे जो चालान होते हैं ना वो किस टाइप के होते हैं, कितने कितने टाइप के होते हैं, वो चालान कहाँ कहाँ जा सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ जहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके जो चालान हैं। अगर हम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो दिल्ली के जो चालान है वो ऑनलाइन अगर आपने देख लिया है तो वहां पे जो मेक पेमेंट या मेक पेमेंट के जस्ट नीचे स्टेटस आता है पूरा कि ये चालान कहाँ कहाँ गया हुआ है। तो वो कैसे कैसे आपको उसको सेटल करवाना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोटिस और चालान होते हैं, तो वो कैसे सेटल करवाने। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे, राइट। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ मैंने व्हीकल नंबर डाला था और व्हीकल नंबर डालने के बाद ओटीपी डालना होता है एंड देन आप प्रोसीड कर सकते हो, राइट। तो अभी जैसे ही मैंने सर्च डिटेल पे किया और ये मैंने पहले कर रखा है, तो आप देख सकते हो कितने सारे चालान हैं यहाँ पे, राइट। बहुत सारे हैं, क्लियर। तो इसमें आप तीन टाइप से देख सकते हो, ओवरऑल चार फोर टाइप से, राइट। पहला है कोर्ट, राइट, ये आप फर्स्ट देख सकते हो, ये कोर्ट में चला गया। अब आपको फिजिकली जाना पड़ेगा जो कोर्ट में गया होगा, जिस भी कोर्ट में गया होगा, या फिर आप एक लीगल पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, या वो आपके वकालतनामा के थ्रू आपके बिहाफ पे जाके ये काम करवा सकते हैं, राइट। या आप खुद जाके करवा सकते हो अगर आपके पास टाइम है, या ये कोई भी बंदा करवा सकता है। मेन चीज ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम की कमी है, तब आप लीगल बंदे एडवोकेट वगैरह को अपॉइंट करके या उनसे सजेशन लेके उनको एक एफिडेविट या वकालतनामा उनका होता है, तो वो वकालतनामा पे आपके बिहाफ पे जाके ये सारी चीजें सेटल करवा सकते हैं, राइट। तो बट एक चीज मैं आपको और बता दूं, सपोज आप गाड़ी चला रहे हो या कोई भी गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट हो गया, राइट। या एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, पुलिस चेक पोस्ट होता है वहां पे चेकिंग हुई, आप गाड़ी चला रहे हो, वहां पे चेक पोस्ट हुआ और चेकिंग हुई। चेकिंग में जो मोस्ट प्रॉब्ली अगर रात में आप गाड़ी चला रहे हो तो वहां पे ड्रिंकिंग की चेकिंग होती है, ड्रिंक एंड ड्राइव की। तो आपको दिया जाएगा इसमें फूंक मारने के लिए कुछ प्रोडक्ट होंगे। अगर उसमें आपको निकल जाता है कि आपने ड्रिंक किया है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस केस में 99% चांसेस हैं कि जो भी एक्यूज्ड है उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा जज के पास, राइट। वैसे भी ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, तो प्लीज ड्रिंक एंड ड्राइव कभी भी ना करें, राइट। ये मैंने इसलिए बताया है कि अगर आप गलती से भी कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गाड़ी नहीं चलानी है, राइट। अगर यही सोचकर आप नहीं चलाते हो कि भाई अगर खुदा न खास्ता कुछ हो भी जाए, तो अगर आप पुलिस चेकिंग में पकड़े भी गए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको खुद जाना पड़ेगा। वकालतनामा के थ्रू 1% चांसेस होते हैं कि एडवोकेट ही जाके एफिडेविट के थ्रू, वकालतनामा के थ्रू वो अपियर हो सकता है, आपको अपियर होना पड़ेगा। एंड प्लीज ड्रिंक एंड ड्राइव कभी भी ना करें, राइट। तो चलिए अब आप आगे चलते हैं। स्क्रीन पे हम दिखाने जा रहे हैं कि कितने टाइप के चालान होते हैं और उसके स्टेटस कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे आपको उसे सेटल करवाना है, राइट। तो ये अब अगर आप देख सकते हो, सबसे फर्स्ट आप देखोगे यहाँ पे कोर्ट आ रहा है, जैसे मैंने क्लिक किया पेंडिंग इन कोर्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपका चालान पुराना है तो वहां पे कुछ एक कोर्ट होगा या कोर्ट रूम होगा, अलग अलग टाइप के, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट होता है, तो वहां पे कुछ टाइम तक रहता है, राइट। एक कुछ ड्यूरेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, राइट। तो वहां पे कुछ टाइम तक वो चालान रहेगा अगर आपने जमा नहीं करवाया या आप अपियर नहीं हुए।
तो वो अपने लोअर डिवीजन या और भी किसी को वो ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे चालान आ जाते हैं। तो उस केस में क्या करना होगा, आपको वहीं जाना होगा कोर्ट में, और वो आपको टीआरएफ नंबर देंगे, राइट, जो हम ऑलरेडी 2 दिन पहले जा चुके हैं, और हमने टीआरएफ नंबर लेके हमने ये पता कर लिया कि ये चालान जो हमारा ये किसके पास है। दिखेगा तो आपको इस कोर्ट में इस नेम से कि इन जज के पास आपका इस रूम नंबर में आपका ये चालान है। बट अगर वो चालान पुराना हुआ 2019, मोस्ट प्रॉब्ली 2019 से पुराना या 2020 से, तो आपको वहां से चेक कराना होगा कि और किसके पास ये चालान चला गया है। वहां से टीआरएफ नंबर लेके फिर उनके पास जाना होगा और चालान लेकर देन आपको हियरिंग का टाइम मिलेगा। हियरिंग में आपको जज के सामने जस्टिफाई करना होगा कि आपने ये जो ऑफेंस किया है ये क्या जानबूझकर किया, कैसे किया, वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। बट हाँ, नो डाउट अगर ये सारी चीजें करते हैं तो आपकी सेटलमेंट बहुत आराम से हो सकती है और अच्छे से हो सकती है, बट इसके लिए टाइम चाहिए आपको, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट, पे नाउ। पे नाउ का मतलब है जो रिसेंट का है। अगर हम दोनों की बात करें, ये दोनों 22 का ही है, बट कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ये किसी को कोर्ट कोई चालान है जो कोर्ट में चला जाता है, और कोई ऐसा है जो पे नाउ में चला जाता है। तो अभी पे नाउ में आपको ये पूरी पेमेंट करनी है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पूरी पेमेंट नहीं करनी है तो आप लोक अदालत के थ्रू, जो साल के 3-4 है, वो आप उसमें जा सकते हैं, राइट। तो अभी क्या है कि लोक अदालत एक डेली लोक अदालत भी होते हैं। तो जैसे ये सारे केसेस है ना, ये पे नाउ वाले और कोर्ट वाले, इनको भी आप डेली लोक अदालत के थ्रू करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोक अदालत पे ही वेट करें। मैं एक बार फिर से बोल दूं, डेली लोक अदालत एंड लोक अदालत में क्या डिफरेंस है। जो लोक अदालत है वो नेशनल लोक अदालत है, राइट। वो एक टाइम है सबका। अगर हम दिल्ली की बात करें, अभी हम दिल्ली की ही बात कर रहे हैं, दिल्ली का जो 9 सितंबर था वो 8 अक्टूबर हो चुका है। तो अगर 8 अक्टूबर का वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं, बट डेली लोक अदालत में भी जा सकते हैं, जहां डेली की लोक अदालत लगती है, राइट। वहां पे आप चालान निकलवाएं जैसे मैंने बोला, और चालान निकलवा के आप जज के पास, आपको हियरिंग का टाइम मिलेगा। वहां पे जो भी सबॉर्डिनेट वो होंगे, असिस्टेंट होंगे, वो आपको एक टाइम देंगे, इस डेट में आना है और अपने आईडी वगैरह लेकर आना। अगर आप एडवोकेट हैं तो आप एक वकालतनामा लेकर, और जो भी एक्यूज्ड है उनका एक आधार कार्ड अटेस्टेड होना चाहिए उन एक्यूज्ड का, फिर आप लेकर जा सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, राइट। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है पे नाउ, राइट। पे नाउ में क्या होता है कि ये आप डेली लोक अदालत में करवा सकते हैं, राइट। और अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप नेशनल लोक अदालत में करवाएंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वर्चुअल कोर्ट। वर्चुअल कोर्ट जो मोस्ट प्रॉब्ली सबको ये डाउट रहता है कि है क्या ऐसा, वर्चुअल से ही पता चल रहा है। आपने वर्चुअल कोर्ट है, आपको एक चांस दिया गया है कि आप इसकी सेटलमेंट वर्चुअल ही कर सकते हैं। इसमें कुछ छूट भी होती है, बट ऐसा नहीं है, इसमें कुछ छूट भी होती है, बट ऐसा नहीं है कि आपने पेमेंट कर दिया और काम खत्म हो गया। आपको कोर्ट में जाकर पेमेंट की जो रिसिप्ट होती है, पहले तो वो रियलाइज होने में एक दिन लगते हैं। रियलाइज का मतलब फाइनल होने में, वो पेमेंट आपने पेमेंट कर दिया ऑनलाइन, उसके बाद आपको वो चालान लेकर जाना है कोर्ट में, वो सेटल करवाना है, डिस्पोज करवाना होता है, राइट। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, पे नाउ वर्चुअल कोर्ट। नेक्स्ट है टू बी सेंट टू वर्चुअल कोर्ट फॉर एडजुडिकेशन। ये अब वर्चुअल कोर्ट में सेंट होने वाला है, राइट। बाकी नेक्स्ट तो वही आ रहा है, पे नाउ कोर्ट, पे नाउ कोर्ट। तो ओवरऑल ये 3-4 है, एक कोर्ट है, दूसरा पे नाउ है, तीसरा है टू बी सेंट टू वर्चुअल कोर्ट फॉर एडजुडिकेशन, और चौथा है वर्चुअल कोर्ट। तो मैंने ये सबके डिटेल बता दी है, राइट। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने एक और वीडियोज डाली थी जिसमें हमने सबको ये बताया था, 1 सितंबर को आई गेस डाली थी हमने, जिसमें हमने सबको इन्फॉर्मेशन दिया था कि अभी आपको इतनी जल्दी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 9 सितंबर को वो जो हमारा जो चालान था, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, ये हमारा नोटिस आया था 26 अगस्त को, जिसमें हमने 1 सितंबर, या एक बार वो भी देख लेते हैं कब बनाया हमने। ये हमने 13 डेज एगो बनाया है, यानी 13 दिन पहले 1 सितंबर ही था, राइट। तो उस केस में क्या था कि जो 9 सितंबर की थी वो पोस्टपोन हो गई थी 8 अक्टूबर को, क्योंकि दिल्ली में
G20 की सबमिट थी और वो 9-10 में थी, राइट, 8 से 10 में थी। तो अभी 8 अक्टूबर को हो गई, तो अभी आपके पास टाइम है पूरा, और ऐसा भी नहीं है कि आपको 8 अक्टूबर को लोक अदालत में ही करवाना है। और ये भी नहीं है कि अगर आपके पास इतने सारे चालान हैं तो सारे लोक अदालत में हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें टोकन बनता है, टोकन बहुत जल्दी बन जाता है, या अगर आपको फिजिकली जाना होगा तो टाइम भी लगता है। ऑनलाइन थोड़ा आप कम से कम लगा लो 5-7 टोकन आप ऑनलाइन निकाल सकते हो, बना सकते हो, बट उसके लिए भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डेली लोक अदालत में जाकर ये सारी चीजें जाकर या किसी या किसी एडवोकेट को हायर करके आप कराना चाहते हो तो बड़े आराम से और बहुत अच्छे रेट्स में सेटल हो जाएगा, जो भी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होगा, राइट। तो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो डाली थी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी वीडियो थी दिल्ली ट्रैफिक चालान लोक अदालत, जिसमें हमने ये बताया था कि जो ये डेट है वो पोस्टपोन हो गई, और मैंने और भी सारी चीज़ें दिखाई थी जिसमें हमारे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए थे। 13 डेज में 1.5 के आए थे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। ये तो फिर भी कुछ भी नहीं है, बट हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, हमने कई लोगों को हेल्प भी करी। ऐसा नहीं है कि हर कोई क्लाइंट ही बनता है, बट हाँ, हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन किया है तो हम आपको आपसे आप हमसे काम करवाओगे तभी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। हम आपको इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि आपके इतने के चालान हैं, ऐसे ऐसे है, आप किसी और से भी करवाना है तो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, राइट। तो हमारे पास व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी कॉल्स आई हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी आई है, और हमने बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे क्लाइंट ही बने तभी हम आपकी हेल्प करेंगे, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप हमसे, राइट। तो मैं आपको बता रहा था कि स्क्रीन पे आते हैं कि वीडियोस में हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, और वीडियोस भी अच्छे खासे लोगों तक पहुंची है 13 डेज में, राइट, 1.5 के। हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी है कि अगर हम 13 डेज में भी 1.5 के हैं, क्योंकि हमारा चैनल अभी मोस्ट प्रॉब्ली इतना ज़्यादा ग्रो नहीं है, बट फिर भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, राइट। तो ये कैसे ग्रो करती है, अभी हम टॉपिक से थोड़ा सा साइड हट के बात करते हैं। तो हमारे लिए यही बेस्ट है। अभी एक चीज मैं बताना भूल गया आपको कि हमने एक वर्चुअल कोर्ट की पेमेंट करवा के और सेटल करवा के हमने उसको डिस्पोज कराया था, तो वो मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि वो कैसे हुआ था, राइट। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ई चालान के थ्रू ये 10,000 का चालान था, राइट। अब ये कुछ भी चलान रहा हो, कैसी भी चीज़ें हो, रॉन्ग पार्किंग एंड ऑल वट जो भी हो, इसकी डिटेल्स इतनी बता नहीं पा रहा मैं, बट आप ये देख लो कि ये चालान नंबर है लास्ट में 6357 है, राइट, 716357, राइट। और 10,000 का चालान है, इसको हमने सेटल करवाया ओनली 2,000 पे, राइट। वर्चुअल कोर्ट के थ्रू हुआ है, बट ऐसा नहीं है वर्चुअल कोर्ट में आपको सेटल करवाने फिजिकली जाना पड़ेगा, राइट, डिस्पोज कराने के लिए, राइट। आपको चालान की हार्ड कॉपी लेकर जाना पड़ेगा, राइट, या फिर आपके एडवोकेट जाएंगे उसे डिस्पोज करवाएंगे। तो ये हमने चालान को 2 दिन पहले पेमेंट करा, ये आपको कोड भी आ रहा है, इस कोड में ही जाना, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर इस पुराना होगा तो कहीं और चला गया होगा, इस कोड इस रूम नंबर से कहीं और। ये अभी रिसेंट का है, 7 मार्च 2023, हो सकता है ये भी चला जाए क्योंकि ऑलरेडी 6 महीने हो गए। तो यहाँ जाके आपको सारी चीज़ें पता चल सकती हैं, राइट। और अगर आप कोई एडवोकेट हायर करते हो तो थोड़ा और जल्दी काम हो जाता है, राइट, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल होते हैं तो उनको नॉलेज ज़्यादा होती है और वो जल्दी जल्दी काम करा देते हैं। आप करोगे तो आपसे भी ये काम हो जाएगा, डोंट वरी। बट ये है कि एक प्रोफेशनल से अगर कोई काम 10 दिन में होगा तो आपसे काम हो 20 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में होगा, राइट। तो ये हमारा चालान है 10,000 का, ये हमने पेमेंट करवाई थी। पेमेंट करवाने के बाद हमने इसे सेटल करवाया, तो आप देख सकते हैं ई चालान की साइट पे ये 2,000 में डिस्पोज हो चुका, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो चालान नंबर 7163,657, ये चालान है, ये दिल्ली कोर्ट में था, ये भी आप देख सकते हो, वहां पे कोर्ट दिख रहा था, वर्चुअल कोर्ट में था, इसको हमने खत्म करवा दिया, राइट। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि लाइव मैंने आपको दिखाया कि
वर्चुअल कोर्ट में हमने डिस्पोज कैसे करवाया इसे। अब ऐसे ही आपको, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि ऐसे ही आप ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें ना ये कोर्ट में, ये पे नाउ और ये कोर्ट में, ये सारी चीज़ें आप डेली लोक अदालत में करवा सकते हैं, राइट। या तो आप खुद करवा सकते हैं जाके, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी, थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ेगा, हो जाएगा आपसे भी अगर आपके पास टाइम है। नहीं टाइम है आपके पास, हायर करो आप एडवोकेट को और उनसे ये चालान डिस्पोज करवाओ, सेटल करवाओ, वकालतनामा के थ्रू वो आपके बिहाफ पे अपीयर हो सकते हैं, राइट। गाइस मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि चालान कितने कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस टाइप में स्टेटस दिखाता है यहाँ पे मेक पेमेंट में, और ये होता क्या है, आपको कैसे इसे सेटल करवाना वो भी मैंने बता दिया। आपको मैंने दो चीज़ें बता दी, एक हो गया डेली लोक अदालत, एक हो गया आपका नेशनल लोक अदालत। आप डेली लोक अदालत डेली लगता है, वहां जाके आप सेटल करा सकते हैं। नेशनल लोक अदालत की डेट एक फाइनलाइज होती है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ऊपर आई बटन में आ रही है वो वीडियो, वहां से आप क्लिक करके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं आप, जो पोस्टपोन हो गई थी उसके रिगार्डिंग हमने बताया था पूरा। और उसमें ये भी बताया गया है कौन कौन सी डेट है, टोटल 4-5 डेट होती है। अभी 8 अक्टूबर आ रही है, इसके बाद दिसंबर में है दिल्ली में, सॉरी नेशनल लोक अदालत, ये पूरे इंडिया में है, राइट। तो अभी हम चलते हैं वापस वीडियोस पे, जहाँ पे हम वीडियोस के बारे में बता रहे थे आपको कि हाँ वीडियोस पे हमारे पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स आए और बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियोस भी हम एक प्रोफेशनल से डलवाते हैं प्रॉपर, क्योंकि हमारा काम प्रोफेशनल अलग है, और जो हम जिस टीम से डलवाते हैं उस टीम के बारे में भी आपको बता देते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ राइट साइड में देखो, ये थोड़ा टॉपिक से हटके है, बट एक प्रोफेशनल के लिए, अगर आप कोई प्रोफेशनल भी ये वीडियोस देख रहा है तो उसकी वीडियोस को कैसे ग्रो कराना है वो मैंने इस टॉपिक में भी थोड़ा सा टाइम लेके मैं बताना चाहता हूँ आपको। कि एक टीम है हमारी, या एक सेपरेट टीम है, जो एक ब्लूटिक क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसकी वेबसाइट है इनकी, आप सर्विसेज भी देख सकते हैं, इनके टाइप ऑफ सर्विसेज क्या क्या हैं, जिसमें आप यूट्यूब एडिटिंग, यूट्यूब की वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब एसईओ, वेबसाइट, सोशल मीडिया, एवरीथिंग, सब कुछ है, राइट। एसईओ में बहुत कुछ आता है, वो ओवरऑल जो इनका एक्सपोजर है वो है आपका एसईओ और यूट्यूब, ये इनका एक्सपोजर है, और वेबसाइट का, ये 3 एक्सपोजर है इनका। और एसईओ, ये वेबसाइट और यूट्यूब, ये दोनों पे एसईओ करते हैं प्रॉपर, राइट। और सोशल मीडिया पे भी करते हैं, राइट। तो आपको आपको वेबसाइट दिख रही होगी, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको ऊपर दिख रहा है अभी, तो यहाँ से कांटेक्ट करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल, आपको वीडियोस ग्रो करानी है, एसईओ करवाना है, राइट। तो हमारी वीडियोस, हमें बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप आए हैं, बहुत सारे आप कमेंट्स भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, जिसमें हम मोस्ट प्रॉब्ली हम इस पर ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ ज़्यादा टाइम लगता है। हम व्हाट्सएप के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू कॉल करके, हमारा नंबर भी है, अब इसके थ्रू करवाते हैं, राइट। तो ज़्यादा टाइम लेते ना हुए मैं आपको बता दूं ये वीडियो क्यों ग्रो कर रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एसईओ स्कोर 100 स्कोर है, राइट। और ये जो रैंक है ये 15 है, ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ 15 कैसे है। 14 क्रिएटर सजेस्टेड है, ये होती है कि क्रिएटर की जो भी वीडियोज होती हैं उसमें सजेस्टेड वीडियोज में आती है ये, जिससे मोस्ट प्रॉब्ली 40 to 50% लोग उस वीडियोस को क्लिक जरूर करते हैं, राइट। अब हम आते हैं ये 15 रैंक कैसे हुआ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 1 5 2 4 1 1 5 1। तो इसका मतलब है कि जब भी आप यूट्यूब पे आप ये डालोगे, ये कमेंट, ये टैग, तो आपको हमारी वीडियो टॉप पे दिखेंगी। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, नो डाउट। मैं एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको। ये वीडियोस हैं, ये यूट्यूब पे डाली हमने, यहाँ पे हमने डाल दिया, ये फर्स्ट रैंक आ रहा था, और आप देख सकते हैं, हो सकता है ऊपर रील्स आ रही हो, नो डाउट, पहली वीडियोस हमारी है, आप देख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब यही है कि ये एसईओ करते हैं, और एसईओ प्रॉपर करते हैं।
दूसरी भी 1 पे आएगी, तीसरी 5th पे आएगी, ये डेफिनेटली आएगी। बट हाँ, ये चेंज भी होते रहते हैं, राइट। तो गाइज मैंने थोड़ा टॉपिक से हट के बताया, बट हाँ कुछ प्रोफेशनल के लिए ये बहुत ज़रूरी है ये भी जानना, इसलिए मैंने बता दिया। आप कॉन्टैक्ट आ रहा है, आप ब्लूटेक क्रिएटिव कंपनी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, SEO बेस पे आप जो काम कराना है करवा सकते हैं, राइट। और आज की वीडियो में आई गेस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कोड्स क्या होते हैं, वर्चुअल कोड्स क्या होते हैं, टू बी सेंड टू द वर्चुअल कोड एडजुडिकेशन क्या था वो स्टेटस, राइट। तो अगर आपको वीडियोस में कुछ और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कांटेक्ट करना है तो नो डाउट कॉन्टैक्ट तो हमारे आ ही रहे हैं डिटेल्स में, नीचे आप देखोगे तो नीचे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आ रही है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हाँ, मैंने आपको पहले भी बोला, ज़रूरी नहीं है कि आपका हम काम करें तभी हम आपको कुछ डिटेल्स बताएं। इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं ऑफिस टाइम पे, राइट। एंड व्हाट्सएप के थ्रू आप व्हाट्सएप में डिटेल्स कुछ शेयर करनी होती हैं, राइट, जैसे कुछ चेचिस नंबर की लास्ट 5 डिजिट, और जिससे हम पूरी डिटेल्स देखते हैं। तो ये डिटेल्स ज़रूर दें, ऐसा नहीं है आपको लास्ट की 5 डिजिट देने हैं, तो वो ज़रूरी है कि हम बहुत सारी चीज़ों में चेक करके फिर आपको बताते हैं कैसे कैसे आपका सेटल होगा, राइट। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड आगे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं। थैंक यू।